कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी जिसका नाम है इट चैप्टर 1। अक्टूबर 1988 में बिल डेनब्रुक जॉर्जी के लिए एक पेपर बोट बनाता है जो कि उसका 6 साल का छोटा भाई है। जॉर्जी उस बोट को बारिश में पानी से भरी सड़क पर चलाता है। ये एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम डेरी मेन है, लेकिन ये बोट तैरते हुए एक नाले में गिर जाती है। जब वो उसे हासिल करने की कोशिश करता है तो जॉर्जी एक क्लाउन को देखता है जो कि उस नाले में मौजूद होता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो पेनी वाइज है जो कि एक डांसिंग क्लाउन है। पेनी वाइज जॉर्जी को कहता है कि वो पास आए, फिर वो उसके बाजू पर काट देता है और उसे खींचकर नाले के अंदर ले जाता है। इन गर्मियों में बिल और उसके दोस्त रिची टोयर, एडी कैस्प्रैक और स्टैन यूरिस एक बदमाश लड़के हेनरी बॉवर्स और उसकी गैंग से दूर भागते हैं। बिल जॉर्जी के गायब होने से काफ़ी परेशान होता है और कहता है कि शायद उसके भाई की बॉडी तैर कर एक पुराने नाले की तरफ चली गई होगी जहां कोई भी नहीं जाता। ये समझते हुए कि जॉर्जी शायद अभी भी जिंदा होगा, वो अपने दोस्तों के साथ वहां इन्वेस्टिगेट करने जाता है। बेन हैंसकम जो कि बिल का नया क्लास फेलो है, उसे पता लगता है कि इस टाउन में कई अजीब वाक़ये होते रहे हैं और सदियों से यहाँ कई बच्चे अचानक गायब होते रहे हैं। फिर बावर्स की गैंग उसे तंग करती है और बेन वहाँ से भाग जाता है और जंगल में जाकर बिल के ग्रुप से मिल जाता है। वो वहाँ एक लड़की का जूता देखते हैं जो कि मिसिंग थी, लेकिन तभी बावर्स की गैंग के एक लड़के को पेनीवाइज मार देता है क्योंकि वो इस नाले में बेन को ढूंढ रहा था। बेवरली मार्श एक लड़की है जिसे सभी बेहद तंग करते हैं, वो भी ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। बिल और बेन दोनों में उस लड़की के लिए प्यार जाग जाता है। बाद में ग्रुप एक यतीम बच्चे माइक हैनलन से मिलता है। इस ग्रुप के हर आदमी ने इस अजीब पेनीवाइज को देखा होता है जो कि उनको डराता रहता है और इसी ने जॉर्जी पर भी हमला किया था। वो अपने क्लब का नाम द लूजर क्लब रखते हैं। अब तक उन्हें एहसास हो चुका होता है कि एक सेम शैतान उन सब को तंग कर रहा है जिसको वो इट नाम से रेफर करते हैं। उनका मानना है कि इट उसी तरह की शक्ल ले लेता है जिस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा डरते हों और वो हर 27 साल बाद जागता है ताकि इस टाउन के बच्चों को खा सके और उसके बाद फिर से नींद में चला जाता है और वो नालों के ज़रिए पूरे टाउन में सफ़र करता है और ये नाले सीधा एक खाली घर में जाते हैं जिसमें एक कुआं है। फिर पेनीवाइज का एक और हमला होता है और फिर ग्रुप उस घर में जाकर इट से मुकाबला करना चाहता है, लेकिन वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और उसकी मौजूदगी से बेहद डर जाते हैं। फिर पेनीवाइज बिल को जॉर्जी के बारे में बताकर डराता है और ग्रुप एक साथ इकट्ठा हो जाता है और बेवरली पेनीवाइज के सर से एक रॉड गुजार देती है जिसकी वजह से पेनीवाइज वहां से चला जाता है। ग्रुप बहुत डर जाता है और वो घर को छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन बेवरली और बिल पेनीवाइज से लड़ना चाहते हैं। कुछ हफ्तों के बाद बेवरली अपने फादर पर हमला करती है जो कि उसे सेक्सुअली अब्यूज़ करता रहता था और तभी पेनीवाइज आकर उसे किडनैप कर लेता है। फिर लूजर क्लब फिर से एक साथ मिलता है और उस खाली घर की तरफ जाता है ताकि वो उसे बचा सकें। बावर्स अपने फादर को मार देता है क्योंकि इट ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया होता है और फिर वो ग्रुप पर भी हमला करता है। माइक उससे लड़ता है और वो बावर्स को धक्का दे देता है जिससे वो कुएं में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर लूजर क्लब उस कुएं से होता हुआ नीचे जाता है और वहाँ वो इट का घर देखते हैं जहाँ पर कई बच्चों के खिलौने होते हैं और वहाँ इस चीज़ के इर्द गिर्द उन बच्चों की बॉडीज भी उड़ रही होती हैं जिनको इट ने अपना शिकार बनाया था। फिर बेवरली पर पेनीवाइज के मुंह के अंदर से डेड लाइट की रोशनी पड़ती है और वो उसके काबू में आ जाती है, लेकिन वो दोबारा ठीक हो जाती है जब बेन उसे किस कर देता है। बिल जॉर्जी से मिलता है और उसे पता लगता है कि अब जॉर्जी भी इट है और इस बात से बिल बहुत दुखी होता है। पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है और कहता है कि वो बाकी सबको यहाँ से जाने देगा अगर वो बिल को उसी के पास रहने दें। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो वापस नींद में भी चला जाएगा। लूजर क्लब इस बात को नहीं मानता और इट से लड़ना शुरू हो जाता है और इट चाहे उनको जिस मर्जी तरह से डराए वो नहीं डरते। इट आखिरकार हार जाता है और फिर दोबारा से नींद में चला जाता है और बिल कहता है कि इट को इस बार बच्चे खाने को नहीं मिले और इस वजह से वो अब नींद में मर जाएगा। फिर जॉर्जी के कपड़े देखने के बाद बिल को एहसास हो जाता है कि वो मर गया है और वो बेहद दुखी होता है
और उसके दोस्त उसे दिलासा देते हैं। फिर गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद बेवर्ली कहती है कि उसे एक ख्वाब आया है जिसमें वो जब बड़े होंगे तो फिर से इट के साथ मुकाबला करेंगे। लूज़र एक साथ मिलकर कसम खाते हैं कि वो वापस आएंगे अगर इट वापस आ गया तो। फिर जब सारे एक दूसरे को बाय कर देते हैं तो बेवर्ली बताती है कि वो अपनी आंटी के पास रहने जा रही है। जाने से पहले बिल उसे अपनी फीलिंग्स बता देता है और वो एक दूसरे को किस करते हैं। यह जरनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।